नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उसको सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी विषय में अविकारी या अव्यय शब्दों की बात करेंगे। इनके भेदों को, सभी भेदों को उदाहरण सहित हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अविकारी या अव्यय शब्द, अव्यय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम लोग अविकारी से पढ़ेंगे। आ का मतलब नहीं हो गया दोस्तों, विकारी का मतलब परिवर्तन, तो मतलब जिनमें परिवर्तन नहीं होता। इनको आगे पढ़ेंगे परिभाषा में सही से। अव्यय का मतलब, आ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च करना, जो खर्च ना हो। मतलब इनको शब्द सही भाषा में समझें। इसकी परिभाषा तो वो है, अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं, यानी ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। वही चीज़ नहीं, परिवर्तन मतलब परिवर्तन नहीं होता। अविकारी मतलब परिवर्तन ना हो, तो वो हमारे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे तब, जब, आह, ठीक, इसलिए और अरे, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन या पुरुष के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब इनके भेदों के बारे में बात करें हम लोग दोस्तों, तो इनके भेद होते हैं 4 भेद। कितने दोस्तों? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा हो गया समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हमारे 4 क्रिया के, इसके अविकारी या अव्यय शब्दों के भेद होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग पहले भेद की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला भेद क्या है हमारा? क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण हमारा नॉर्मल होता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण हो गया। और यहाँ क्रिया विशेषण की बात करते हैं, अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा है क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है, यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। अब क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो इसके भेद भी हमारे 4 भेद होते हैं दोस्तों। तो इसके भेद हमारे 4 भेद होते हैं। हमने चारों भेदों को हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहला भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है दोस्तों? देखते हैं। जिस शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का पता चले, जिस शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का पता चले, ये शब्द क्रिया के निश्चय अनिश्चय का, यानी निश्चय अनिश्चय, कारण या निषेध आदि का बोध कराते हैं। जिस शब्द से क्रिया की रीति या ढंग का पता चले, मतलब कि ये शब्द क्रिया के निश्चय अनिश्चय, कारण, निषेध आदि का बोध कराते हैं, वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं दोस्तों। इनके अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, कि कौन कौन से शब्दों को हम लोग देखेंगे तो कहेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो वो शब्द हैं हमारे ऐसे, वैसे, धीरे धीरे, तेज, चलते चलते, बैठे बैठे, अवश्य, इसलिए। ये शब्द हमारे अगर किसी वाक्य में आते हैं तो ये शब्द हमारे अव्यय शब्द जो ये आएंगे अगर, तो हमारे कहलाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन से? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। इसके उदाहरण जैसे राम बैठे बैठे सो गया। राम बैठे बैठे सो गया। अब बैठे बैठे हमारा शब्द किस में आता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। तो ये हमारा कौन सा हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और सीता धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे शब्द जो हमारा ये क्रिया विशेषण है इसमें। मनोज तेज दौड़ता है, तो तेज हमारा क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बैठे बैठे, धीरे धीरे, तेज, ये हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, मतलब क्रिया की रीति या ढंग का पता चले तो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। अब आगे आते हैं क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है दोस्तों, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी समयवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारा दूसरा भेद है। तो इसको पढ़ेंगे। जैसे इसमें कहता है जिस शब्द से क्रिया के समय का बोध हो। कालवाचक मतलब समय हो गया, समयवाचक हो गया। तो जिस शब्द से क्रिया के समय का बोध हो वो हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अव्यय शब्द होते हैं हमारे अभी, तभी, आज, कल, परसों, कब, अब, तत्काल, निरंतर, लगातार, बार बार। ये ऐसे शब्द हैं हमारे जिनसे क्रिया के समय का बोध होगा। इनसे हमारे समय का बोध हो रहा है तो ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण है। इनका उदाहरण देखते हैं। जैसे सीता अभी आएगी, ये अभी शब्द जो हमारा है ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। राम कल पढ़ेगा, तो इसमें कल जो हमारा हो गया ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। वह तुरंत भाग गया, तुरंत, ये हमारा तुरंत हमारा समय का बोध करा रहा है, तो इसलिए हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। तो ये हमारे हो गए क्रिया विशेषण का दूसरा भेद। हम लोग तीसरे भेद की ओर आते हैं दोस्तों। तो तीसरा भेद है हमारा
स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें कहता है स्थान, दिशा व स्थिति की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण शब्द हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक से मतलब स्थान का बोध कराए, दिशा का कराए और स्थिति की सूचना दे, तो हमारे वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इसके अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अब जो हमारा दूरी, दिशा, स्थिति या स्थान का बोध कराएं वो हमारे अव्यय शब्द होंगे। जैसे पास हो गया, दूर हो गया, बाहर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, दाएं बाएं, यहाँ वहाँ, जहाँ, नीचे, सामने, ये सब हमारे स्थान या दिशा का बोध करा रहे हैं, स्थिति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। इनका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन छत पर बैठा है, मोहन छत पर बैठा है, तो हमारा छत पर ये सब हो गया, ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कहाँ पे? स्थानवाचक छत पर हो गया। अब सीता किधर चली गई, किधर, ये जो हमारा शब्द है ये हमारा स्थानवाचक हो गया। कृपया अंदर बैठिए, कहाँ बैठिए? अंदर बैठिए, तो हमारा ये स्थान बता रहा है, अंदर बैठना एक हमारा स्थान हो गया, इसलिए हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये हुआ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो दोस्तों हम लोग अंतिम क्रिया विशेषण के भेद में को पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सा है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहता है जिस शब्द से क्रिया की माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट हो। कौन सी? माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट हो, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। माप तौल, परिमाण का मतलब ही होता है माप तौल, तो वही प्रकट हो तो हमारा क्या होगा? परिमाणवाचक होगा। इसके अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? परिमाण, माप तौल के जो जो शब्द होंगे वो सब होंगे दोस्तों। कौन कौन से? बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, कुछ, इतना, पर्याप्त, प्रचुर, बढ़कर, काफ़ी, ये सब चीज़ हमारे परिमाण यानी माप तौल का संबंधी विशेषता बताते हैं, तो ये हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ज़्यादा पियो, ज़्यादा पियो, तो हमारा ज़्यादा क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कम खाओ, तो इसमें जो कम है हमारा ये भी परिमाणवाचक हो गया। अधिक पढ़ो, अधिक हमारा हो गया, ये परिमाण यानी माप तौल का बात बता रहा है, तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण ही हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। तो इस तरह से हमारे क्रिया विशेषण समाप्त होते हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं संबंध बोधक अव्यय। अव्यय का दूसरा भाग जो हमारा है, दूसरा भेद जो हमारा है, संबंध बोधक अव्यय हो गया। यानी अभिकारी शब्द में दूसरा भेद है हमारा संबंध बोधक अव्यय। तो इसकी बात करेंगे तो ये कहता है जो अव्यय शब्द दो शब्दों या पदों के बीच परस्पर संबंध दर्शाते हैं, जो अव्यय शब्द दो शब्दों या पदों के बीच परस्पर संबंध दर्शाते हैं वो हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। कौन कौन से अव्यय शब्द हैं हमारे दोस्तों हैं? कौन कौन से का, की, रा, री, रे, का, की, के हो गया, रा, री, रे हो गया, ना, नी, ने हो गया, के द्वारा, भर, ये सब हमारे संबंध दर्शाने वाले शब्द हैं दोस्तों। ये अव्यय शब्द जो हमारे संबंध दर्शाने वाले हैं, तो यही हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इनका उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन से। जैसे रमेश गेंद से खेलता है, किससे खेलता है दोस्तों? गेंद से, तो ये हमारा संबंध दर्शा रहा है, गेंद से संबंध दर्शा रहा है, गेंद से खेलना जो है हमारा संबंध दर्शा रहा है से, तो इसलिए हमारा संबंध बोधक अव्यय से हो गया। अब गीता दिन भर खेलती है, तो ये दिन भर जो भर है हमारा, ये हमारा संबंध दर्शा रहा है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी, रा, री, रे हमारा जो होता है संबंध बोधक होते हैं, तो री हो गया हमारा संबंध बोधक। अब ये इसी जगह कह दे या सीता की पुस्तक है, तो की हमारा जो हो जाएगा वहाँ संबंध बोधक हो जाएगा। इस तरह से का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, के द्वारा, से, भर, ये सब हमारे कभी आ जाए तो संबंध बोधक अव्यय होंगे दोस्तों। तो आगे आते हैं दोस्तों, ये समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। हमारा तीसरा भेद है अव्यय का समुच्चय बोधक अव्यय, यानी संयुक्त वाक्य भी इनको कहते हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। तो ये है हमारे जो अव्यय शब्द दो शब्दों या वाक्य खंडों के बीच परस्पर समुच्चय प्रदर्शित करें, परस्पर समुच्चय प्रदर्शित करें, तो हमारे वो शब्द समुच्चय बोधक यानी संयुक्त वाक्य भी होंगे, वो समुच्चय बोधक अव्यय होंगे। जो बीच में समुच्चय प्रदर्शित करते हैं वो शब्द हमारे समुच्चय बोधक होंगे, और जो वाक्य होगा हमारा संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों। क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब ये अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। जो हमारे वाक्यों के बीच में लगेंगे, वाक्य खंडों के बीच में लगेंगे, उनको जो समुच्चय को प्रदर्शित करें वो कौन कौन से शब्द हैं हमारे? जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं, तथा, क्योंकि, या, अथवा, ना, या आदि, ये शब्द हमारे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इनका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों।
इनके उदाहरण जैसे है, अमन ने ना खाना खाया ना पानी पिया। अब ना हमने पढ़ा दोस्तों, ना अव्यय शब्द किसका है? समुच्चय बोधक अव्यय का है। तो हमारा नाना हमारा इस तरह से हमारे समुच्चय बोधक हो जाएगा। अब लिखा है, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। और शब्द हमारा कौन सा है? समुच्चय बोधक है। दो शब्दों को जोड़ रहा है, दूध और पानी को। दूध और पानी को समुचित कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। और अब यहाँ पर कह रहा है, सत्यम धूप में खेलता रहा इसलिए बीमार पड़ गया। अब दो वाक्य खंड हैं हमारे, ये दो, एक बीमार पड़ गया और एक सत्यम धूप में खेलता रहा। ये हमारे इनको दोनों को ये इसलिए शब्द जो है जोड़ रहा है, यानी समुच्चरित कर रहा है, समुचित है, तो ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा इसलिए। तो इस तरह से हमारा समुच्चय बोधक अव्यय भी समाप्त होता है दोस्तों। अब लोग आते हैं चौथे भाग की ओर, यानी चौथे भेद की ओर। वो है हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय। कौन सा? विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ये कहता है, जहाँ पर हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि भाव प्रकट हों। ये शब्द भाव जहाँ पर प्रकट हो जाएं, ये भाव जिन शब्दों से प्रकट हो जाए, वो शब्द हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाएंगे। तो कहता है, जहाँ पर हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि भाव प्रकट हों, वो हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएंगे। तो इनके अव्यय शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं? हर्ष के हो जाएंगे, शोक के हो जाएंगे, घृणा हो जाएगा, विषम के, सब अव्यय शब्द हमारे होंगे। जैसे वाह, अरे, हाय, आह, आहा, शाबाश, ओह, ओफ, छी छी, ये सब हमारे, जैसे छी छी घृणा का हो गया, वाह शाबाशी देने का हो गया, ये सब हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय हैं दोस्तों। ये शब्द हमारे कहीं पे आ जाएंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय होंगे। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। जैसे वाह क्या दृश्य है, तो वाह जो हमारा है विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। विस्मयादिबोधक इसमें चिन्ह भी लगा होगा दोस्तों ये। अब जैसे कह रहा है, अरे तुमने नहीं सुना, अरे तुमने नहीं सुना, तो ये अरे हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। छी छी, ये घृणा प्रकट कर रहा है दोस्तों। छी छी कितने गंदे हो, तो छी छी जो हमारा है विस्मयादिबोधक अव्यय हो जाएगा। हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, तो हाय जो हमारा है ये भी हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय है। यहाँ पे ये हमारा इस तरह से हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय भी समाप्त हो जाते हैं। और इनके अगर भेद की बात करते हैं, विस्मयादिबोधक के भेद की बात करें दोस्तों, तो इसके भेद हमारे 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं दोस्तों इसके भेद। इनके अक्सर इसके क्वेश्चन, इसके मतलब भेदों के नाम नहीं पूछता, बस ये पूछ लेता है, क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पूछेगा विस्मयादिबोधक के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो कितने होंगे दोस्तों? 8 भेद होंगे। हम लोग पढ़ लेते हैं इनके भेदों को भी। जैसे हर्षबोधक हर्षबोधक होता है विस्मयादिबोधक। हर्षबोधक होगा हमारा शाबाश, वाह वाह, अधन्य धन्य, जय, ये सब हमारे हर्षबोधक हो जाएंगे अव्यय। अब शोकबोधक शब्दों की बात करें तो आह, हाय, ओह आदि ये शब्द हमारे शोकबोधक हो जाएंगे। विस्मयबोधक की बात करें तो अरे, क्या, क्यों, ये शब्द हमारे विस्मयबोधक हो जाएंगे। आश्चर्यबोधक की बात करें, वाह, क्या, अय, ओह, ये शब्द हमारे आश्चर्यबोधक शब्द हो जाएंगे। ये हमारे आश्चर्यबोधक हो गए। अब तिरस्कार बोधक भी शब्द हमारे इसी के भेद में आएंगे। तिरस्कार बोधक भी होगा। तो भाग भाग, भाग भाग, दूर दूर, हट, ये सब हमारे तिरस्कार बोधक हो जाएंगे। मतलब तिरस्कार करना यानी मना कर देना। अब स्वीकार बोधक मैंने स्वीकार करने वाले शब्द होंगे। हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा, ये शब्द हमारे स्वीकार बोधक हो जाएंगे, यानी स्वीकार करने वाले शब्द हो जाएंगे। अब संबोधन बोधक होगा, यानी संबोधित करने वाले शब्दों को हम संबोधन बोधक कहेंगे। जैसे अरे, रे, अजी, लो, जी, हे, अहो, ये शब्द हमारे संबोधन करने वाले हैं, संबोधित करने वाले, किसी को संबोधित करने वाले शब्द हैं, इसलिए संबोधन बोधक हो जाएंगे। और इसके बाद आते हैं घृणाबोधक दोस्तों। कौन से? घृणाबोधक। इसका क्वेश्चन आ सकता है घृणाबोधक का। जैसे छी छी, छी छी से बनने वाले शब्द वाक्य, छी छी, राम राम, ये शब्द हमारे आ सकते हैं, क्वेश्चन आए भी हैं दोस्तों। तो छी छी हमारा कौन सा हो जाएगा? घृणाबोधक विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ये हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय के भेद भी समाप्त होते हैं। भेदों की संख्या याद रखेंगे दोस्तों। विस्मयादिबोधक के भेद कितने? 8 होते हैं दोस्तों। कितने? 8 होते हैं विस्मयादिबोधक के भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों निपात के बारे में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, अक्सर आया करता है, इस समय तो आता ही है। तो निपात की बात करेंगे हम लोग। निपात है क्या? तो निपात है किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए, किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए उस पद के बाद प्रयुक्त होने वाला अव्यय।
किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए उस पद के बाद प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का अव्यय भी हमारा निपात होता है। निपात हमारा एक तरह का अव्यय ही है। निपात में लिंग वचन आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होता है, जैसे अव्यय में नहीं होता है वैसे निपात में भी। तो ये हमारा इस तरह से ये हमारा अव्यय है, इसलिए ये हमारा अव्यय ही है। किंतु निपात तथा अव्यय में एक अंतर होता है। अभी अंतर पूछ सकता है दोस्तों कि क्या अंतर होता है निपात और अव्यय में। क्वेश्चन आया नहीं लेकिन बन सकता है क्वेश्चन। तो इसमें अंतर देख लेते हैं कि वाक्य में अव्यय का अपना अर्थ होता है किंतु निपात का अपना अर्थ नहीं होता। वाक्य में अव्यय का अपना एक अर्थ होता है किंतु निपात का अर्थ नहीं होता है। अब निपात कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे ही हो गया, भी हो गया, तो, तक, मात्र, भर, ये आदि हमारे निपात होते हैं। अब निपात के भेदों की बात करें दोस्तों, निपात के भेद पूछे नहीं गए अभी तक लेकिन पूछ सकता है दोस्तों, तो इनको देख लेते हैं। निपात के शब्द जरूर याद रखेंगे दोस्तों, अभी शब्द हम लोग भेदों के बीच में भी पढ़ेंगे। तो भेद हमारे कितने हो गए, 9 भेद हैं। कितने, 9 भेद हैं निपात के। कौन कौन से, निषेध बोधक, निषेध मतलब मना करने वाले शब्द, निषेध बोधक मतलब मना करने वाला, जैसे मत हो गया, मत मतलब मना करना, मत का मत दो मुझे ये चीज़ मत दो, तो ये हमारा निपात हो जाएगा। अब स्वीकार बोधक हो जाएगा। स्वीकार बोधक में वही स्वीकार करने वाले शब्द, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ये सब हमारे कौन से हो जाएंगे, स्वीकार बोधक यानी स्वीकार करने वाले। अब नकार बोधक की बात करें दोस्तों, कौन कौन से नकार बोधक की बात कर रहा है, तो हमारे कौन से होंगे, जी नहीं मतलब नकारना, मना करना, नहीं, ये हमारे नकार बोधक हो जाएंगे, स्वीकार ना करना मतलब। अब आते हैं प्रश्नबोधक। प्रश्नबोधक निपात की बात करें तो हमारे उसमें हैं 2, क्या, ना, क्या, ना, ये सब हमारे प्रश्नबोधक हो जाएंगे। अब विस्मयादि बोधक की बात करता है दोस्तों, तो विस्मयादि बोधक हमारे निपात कौन कौन से होते हैं, जैसे क्या हो गया, काश हो गया, ये हमारे विस्मयादि बोधक हो जाएंगे। अब तुलना बोधक की बात करता है तो तुलना बोधक हमारा एक है, जैसे सा, तुलना करना, किसी की तुलना करने वाले शब्द, जैसे सा, तुम सा कोई नहीं मतलब तुलना कर रहा है। जैसे अवधारणा बोधक हो जाएगा। अवधारणा बोधक में हो जाएंगे दोस्तों, जैसे लगभग, करीब, एक तरह से अवधारणा करना, अवधारणा करने वाले शब्द। तो ये हमारे कौन कौन से, लगभग, करीब, तकरीबन, ये हमारे निपात शब्द हैं अवधारणा बोधक। अब आदर बोधक की बात करता है तो आदर तो हमारे जी लगाते हैं, आदर में हम लोग जी लगाते हैं, जैसे सर जी, मतलब आदर करने के लिए हम लोग जी का प्रयोग करते हैं, तो हमारे हो जाएंगे आदर बोधक निपात हो जाएगा जी। अब बल बोधक की बात करते हैं तो बल बोधक निपात हमारे होते हैं तक भर, सिर्फ, केवल, ही भी। ये भी से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, भी आता है तो ये याद रखेंगे, भी हमारा निपात के अंतर्गत आएगा। बल बोधक में आएंगे तक, भर, सिर्फ, केवल, ही भी। दोस्तों ये भेद याद रखें ना याद रखें, भेद कितने होते हैं याद रख लें, जैसे 9, और इनके शब्दों को याद रख लें। अब वे शब्द इनके याद रखें, जैसे मत, जी, हाँ जी, ठीक, जी नहीं, ये शब्द हमारे भी हो गया, तक हो गया, ये शब्द हमारे निपात शब्द कहलाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने इस तरह से अव्यय के भेद पढ़े और निपात के बारे में पढ़ा, निपात के प्रकार भी देख लिए। तो यहाँ से हमारे अव्यय या विकारी शब्द समाप्त होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को देखिए और बताइए हमें कैसा लगा वीडियो, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उसको सबसे पहले आप देख सकें दोस्तों। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ज़रूर दोस्तों, और अच्छे से अच्छे तरह से हम वीडियो को आपकी तरफ लाएंगे दोस्तों, जिससे आप सरकारी शिक्षक बनने की ओर अग्रसर हो जाएं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।